तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बाद तुर्की और ग्रीस के बीच बड़ा तनाव। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की एक कदम भी नहीं हटेगा पीछे। ग्रीस और फ्रांस दोनों आए तुर्की के खिलाफ एक साथ। वहीं तुर्की ने कर दिया युद्ध अभ्यास का ऐलान। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भगवान राम पर विवादित टिप्पणी करना सपा नेता लौटन राम निषाद को पड़ा भारी। अखिलेश यादव ने सपा पार्टी से किया बर्खास्त, भगवान राम को बताया था काल्पनिक और झूठा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तबलीगी जमात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट में तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर सकी बीजेपी। 8 लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इज्जत बरी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने की रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आमिर खान के तुर्की दौरे पर आरएसएस ने बोला जोरदार हमला। कहा भारतवासियों की भावनाओं को दिखा रहा है ठेंगा, इसको बताएंगे सेकुलरिज्म क्या होती है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के खिलाफ टिकटॉक पहुंची अदालत। कहा हम अमेरिका की सुरक्षा के लिए नहीं है खतरा। वहीं भारत में हो चुका है टिकटॉक पहले ही बंद। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों से धैर्य योगी सरकार। बढ़ते क्राइम पर आप सांसद ने योगी सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश में फिर एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डॉक्टर कफील खान की फिर बड़ी मुश्किलें, 3 महीने और रह सकते हैं जेल में। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा सपा में होंगी शामिल। अपनी लव स्टोरी से मचाया था पूरे देश में तहलका। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उमा भारती ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा विदेशी गांधियों को भारत से भगाओ और स्वदेशी गांधी देश में लाओ, तभी बचेगी कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बाद तुर्की और ग्रीस में बड़ा तनाव। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की एक कदम भी नहीं हटेगा पीछे। ग्रीस और फ्रांस आए साथ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लगातार एलएसी पर तनाव बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि गैस और तेल के भंडारों को लेकर तुर्की और ग्रीस में भी तनाव बढ़ गया है और दोनों ही देशों ने युद्ध अभ्यास की घोषणा कर दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की और ग्रीस ने घोषणा की है कि वे मंगलवार को ग्रीस के क्रीट द्वीप के पास एक दूसरे के विरोध में सैन्य अभ्यास करेंगे। दोनों देशों के बीच पूर्वी मध्य सागर में तेल और गैस भंडारों पर दावों को लेकर विवाद बढ़ गया है। तुर्की ने आधिकारिक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जहाज इस क्षेत्र से ग्रीस के दूर रहें, वरना इसका अंजाम बहुत गलत होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बीते सप्ताह ब्लैक सी में बड़ा गैस भंडार खोजने की घोषणा की थी, जिसके बाद ग्रीस को इससे नाराजगी हुई और ग्रीस ने बताया कि ये उसका हिस्सा है। लेकिन एर्दोगान ने कहा कि ये हिस्सा उनका है और उनका इस पर पूर्ण अधिकार है और इसी को लेकर अब दोनों ही देशों में चीन और भारत की तरह तनाव बढ़ गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है तुर्की से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भगवान राम पर विवादित टिप्पणी करना सपा नेता को पड़ा भारी। लौटन राम निषाद को अखिलेश यादव ने सपा पार्टी से किया बर्खास्त। भगवान राम को बताया था काल्पनिक और झूठा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग सेल के अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया था। लौटन राम निषाद ने भगवान राम पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि भगवान राम का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ था और भगवान राम को मैंने नहीं देखा है, इसलिए अगर अयोध्या में मंदिर बने तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं भगवान राम में आस्था नहीं रखता हूं। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने
उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव समेत प्रदेश के कई समाजवादी नेताओं ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कड़ा कदम उठाते हुए लॉर्टन राम निषाद को सपा पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। तो ये तगड़ा झटका लगा है लॉर्टन राम निषाद को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हाई कोर्ट से तबलीगी जमात को लेकर बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट में तबलीगी जमात के लोग के खिलाफ सबूत नहीं पेश कर सकी बीजेपी। 8 लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया बरी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने साकेत जिला कोर्ट में ट्रायल का सामना कर रहे तबलीगी जमात से जुड़े 8 लोगों को सोमवार को बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में बीजेपी द्वारा उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं करने के बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें कि इसमें से 2 इंडोनेशियन नागरिक हैं और 8 लोग को इसमें से जो है बरी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मार्च महीने में बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि इन तबलीगी जमातियों ने भारत में कोरोना फैलाया और इन्होंने वीजा नियम और कोरोना महामारी के जो मोदी सरकार ने नियम बनाए थे उनका उल्लंघन किया, जिसके बाद इन पर केस दर्ज हुए और फिर कोर्ट में इन पर केस चला। लेकिन कोर्ट में बीजेपी द्वारा कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी इनके खिलाफ, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें आज बेइज्जत बरी कर दिया और इन्हें इनके देश भेजने का भी ऐलान कोर्ट ने कर दिया है। तो ये तगड़ा झटका लगा है बीजेपी को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने की रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले की जांच अब सीबीआई की विशेष जांच टीम कर रही है। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम ने सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सामंत और नीरज से कई बार पूछताछ की और कई खुलासे भी किए, जिसके बाद अब रिया चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए सीबीआई ने सम्मन भेजा है। वहीं अब इसी मामले को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वह रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर पूछताछ करे, जिसके बाद ही इस मामले की जो पोल है वो खुलेगी, क्योंकि मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती है। जबकि आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी रिया चक्रवर्ती को इस मामले का जिम्मेदार बता रहा है। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने जांच में कई खुलासे किए हैं। सीबीआई ने खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत को पहले मारकर उसके बाद फांसी पर लटकाया गया होगा। तो ऐसे कई खुलासे अभी हो रहे हैं, देखते हैं आगे क्या मामला इसमें निकल कर आता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आमिर खान के तुर्की दौरे पर आरएसएस ने बोला जोरदार हमला, कहा भारतवासियों की भावनाओं को दिखा रहा है आमिर खान ठेंगा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की हालिया तुर्की दौरे को लेकर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी आमिर खान पर निशाना साधा है। आरएसएस ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें आरएसएस ने कहा है कि आमिर खान ने तुर्की जाकर भारतवासियों की भावनाओं को ठेंगा दिखाया है। आगे उसमें कहा है कि जिस तरह से आमिर खान खुद को सेकुलर कहते हैं, पर दूसरी तरफ वही आमिर इजराइल के प्रधानमंत्री के भारत आने पर उनसे मिलने से मना करते हैं, जबकि जो भारत का कश्मीर मुद्दे पर लगातार विरोध कर रहा है और पाकिस्तान का साथ दे रहा है, उसके देश के प्रधानमंत्री और उसके देश के प्रधानमंत्री की पत्नी से जाकर आमिर खान क्यों मिलते हैं, आमिर खान का इतना ही मुस्लिम प्रेम क्यों जाग रहा है। तो ये काफी बड़ा हमला आरएसएस ने बोला है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी अगर पाकिस्तान जाते हैं तो इन आरएसएस और मोदी भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने काम से किसी देश जाता है तो इससे इन्हें बहुत ही परेशानी हो जाती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अपराधों से दहला उत्तर प्रदेश, एक और पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या, बढ़ते क्राइम पर आप सांसद ने योगी सरकार को घेरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक महीने के अंदर दूसरी बार बलिया जनपद में एक पत्रकार रतन सिंह की ग्राम प्रधान के घर पर हत्या कर दी गई है। सोमवार रात अपने मित्र से मिलकर लौट रहे पत्रकार का बदमाशों ने पीछा किया। उन्होंने बचने के लिए ग्राम प्रधान के घर पर शरण ली, लेकिन बदमाशों ने उन्हें वहां पर पहुंचकर गोली मार दी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। अब इसी को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जोरदार हमला योगी सरकार पर बोला है। उन्होंने कहा कि अपराधों से उत्तर प्रदेश से दहल गया है, गाजियाबाद से बलिया तक हत्या ही हत्या, कानपुर में फाइनेंस कंपनी के मालिक की हत्या, आजमगढ़ में क्षेत्र पंचायत सदस्य की हत्या,
वलिया में पत्रकार की हत्या और गाजियाबाद में युवक की हत्या, यही है रामराज और योगी राज। तो ये काफी बड़ा जोरदार हमला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के खिलाफ टिकटॉक पहुंची अदालत, कहा हम अमेरिका की सुरक्षा के लिए नहीं है खतरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीनी ऐप टिकटॉक ने अमेरिका में अपने ऊपर पाबंदी लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के फैसले को अदालत में सोमवार को चुनौती दी है। उसने राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार में वाणिज्य मंत्री के खिलाफ कैलिफोर्निया की एक अदालत में मामला दायर किया है, जिसमें उन्हें कथित अनाधिकृत कार्रवाई से रोकने का कोर्ट से चीनी कंपनी टिकटॉक ने आग्रह किया है। वहीं आपको बता दें कि कंपनी ने 6 अगस्त को उस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को लेकर ये याचिका दायर की है। वहीं आपको बता दें कि टिकटॉक भारत में भी प्रतिबंधित हो चुका है, क्योंकि इसका मालिक चीन की वाइट डांस कंपनी है। वहीं टिकटॉक ने सोमवार को अमेरिकी कोर्ट में कहा कि वह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। ट्रंप सरकार ने बिना किसी सबूत या पूरी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ही उस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। कंपनी ने अपनी याचिका में अदालत से सरकार के प्रतिबंध से सुरक्षा मांगी है और इसे रोकने की बात की गई। अब देखते हैं कि ये फैसला क्या सुनाता है कोर्ट। इसी बीच बटे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो डॉक्टर कफील खान की एक बार फिर से बड़ी मुश्किलें, एनएसए के तहत बढ़ाई जा सकती है 3 महीने की और कैद। जी दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान की मुसीबत फिर बढ़ गई है। भड़काऊ बयान देने के मामले में कफील खान पर एनएसए योगी सरकार द्वारा लगाया गया है। इस मामले में हाई कोर्ट के सरकारी वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर रसूखा की मूल पत्रावली अदालत में पेश करने का योगी सरकार को आदेश भी दिया है। डॉक्टर कफील खान की मां नुजहत परवीन ने वंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी, जिस पर मामले की सुनवाई करते हुए अब अगली बार जो सुनवाई होगी वो 27 अगस्त को होगी। वहीं आपको बता दें कि अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि डॉक्टर कफील खान 3 महीने और जेल में रह सकते हैं, यानी पूरे 9 महीने जो है कफील खान जेल में रह सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा सपा में होंगी शामिल, अपनी लव स्टोरी से पूरे देश में मचाया था तहलका। जी दोस्तों आपको बता दें कि बरेली के पिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी पार्टी के विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा ने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने का समय मांगा है। साक्षी मिश्रा ने बताया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विकास से वे काफी प्रभावित हैं और इसी कारण वे सपा में शामिल होना चाहती हैं। ये वही साक्षी मिश्रा हैं जिन्होंने पिछले साल बवाल मचाया था और साक्षी ने अपने प्रेमी अजितेश, जो एक दलित युवक था, उससे भागकर शादी की थी और अपने पिता और अपने घर वालों से अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद ये चर्चा में आई थी और अब ये समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ सकती हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद उमा भारती ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा विदेशी गांधी से मुक्ति पाओ और स्वदेशी गांधी देश में लाओ। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी की सीनियर नेताओं में से एक उमा भारती ने कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चल रही कांग्रेस में रस्साकसी को लेकर जोरदार हमला बोला है। उमा भारती ने कहा कि भारतीय राजनीति से गांधी और नेहरू परिवार का अस्तित्व खत्म हो गया है। इस परिवार का राजनीतिक वर्चस्व देश में समाप्त हो गया है और कांग्रेस का अस्तित्व भी खत्म हो गया है। इसलिए अब ये कौन पद पर रहते हैं और कौन नहीं रहते हैं, इसका महत्व खत्म हो गया है और अब पूरे देश में भगवा पार्टी लहरा रही है, जो आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को मुंह तोड़ हार देते हुए जीत हासिल करेगी। तो ये काफी बड़ा हमला उमा भारती ने बोला है। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर